गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बेसिक नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक नॉलेज दैट्स मीन्स अगर कोई सेंटेंस में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, तो हम उस सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मेन वर्ब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आज हम इन सब बेसिक चीज़ों के बारे में जानना है। बिकॉज अगर हम ये 4 चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो हमें आगे चल के टेंसेस, वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और अदर ग्रामर्स टॉपिक में प्रॉब्लम्स आएंगे। देन मैं आपको आज बताता हूँ कि कैसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था पहले भी कि कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी पैराग्राफ हो, वो केवल 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। केवल 4 चीज़ों से। वो 4 चीज़ें मैंने आपको कौन कौन सी बताई थी। फर्स्ट मैंने आपको बताई थी क्या, सब्जेक्ट। सेकंड मैंने बताई थी हेल्पिंग वर्ब। थर्ड मैंने बताया था मेन वर्ब। और फोर्थ मैंने बताया था ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था SHMO इस शॉर्ट फॉर्म में। और शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया था कि इसमें S फॉर जो होता है, S ये आपका क्या होता है, ये आपका सब्जेक्ट होता है। S फॉर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। H से आपका क्या बनता है, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। H से आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। M से आपका मेन वर्ब आ जाएगा। M से आपका मेन वर्ब हो जाएगा। और O से आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैंने बताया था S फॉर सब्जेक्ट होगा, H फॉर हेल्पिंग वर्ब होगा, M फॉर मेन वर्ब होगा और O फॉर आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसके अलावा भी और एक और चीज होती है, वो होती है अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स पे अभी हम ज्यादा नहीं जाएंगे, हमें केवल इन 4 चीजों में फोकस करना है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और इन 4 चीजों को आइडेंटिफाई करना है। तो मैं ज्यादा डीपली में नहीं जाऊंगा सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट वैसे अगर कहा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। हमको केवल सब्जेक्ट के इसके ज्यादा अंदर नहीं जाना है, हमको केवल सब्जेक्ट के टाइप्स मतलब टॉपिक्स जानने हैं। सब्जेक्ट एक होता है, मैंने आपको बताया था ही, एक आपको बताया था सी, एक आपको बताया था इट, एक आपको बताया था नेम, एक आपको बताया था आई, एक आपको बताया था वी, एक आपको बताया था यू और एक था आपका दे। सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया था ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू और दे। ये मैंने आपको बताए थे, ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे। ये सभी मैंने आपको बताए थे। तो इसमें आपको नेम जो ये होता है, इस नेम में ऑल टाइप्स ऑफ नेम आ जाते हैं। ऑल टाइप नेम, ऑल टाइप्स में मतलब ऑल टाइप्स थिंग्स आ जाएंगे, ऑल टाइप थिंग्स के नेम आ जाएंगे। दैट्स मीन्स चाहे वो लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, ये मैटर नहीं करता। वो अगर नाम है तो वो सब्जेक्ट के अंडर पे आ जाएगा। इसमें से आपका ही, सी, इट, नेम, ये जो ऊपर के 4 हैं ये आपके क्या हैं, सिंगुलर हैं। ऊपर के जो 4 हैं ये आपके क्या हैं, सिंगुलर हैं। और ये नीचे के जो 4 हैं ये आपके क्या हैं, प्लूरल हैं। सिंगुलर और प्लूरल, ये ध्यान रखना है कि ही, सी, इट, नेम ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। आई, वी, यू, दे ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और आप देन आपका आता है क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में हम बाद में बात करेंगे। फर्स्ट देन आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब जो है आपकी वो क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। इसको हम नॉर्मल वर्ड से बोलते हैं डूइंग वर्ड। डूइंग वर्ड नॉर्मल वर्ड में क्या बोलेंगे, डूइंग वर्ड। That means which can be done by our body part। मतलब जो हमारे बॉडी पार्ट से डन होता है वो होती है मेन वर्ब। हम बॉडी पार्ट से क्या क्या करते हैं, लाइक एज आपका राइटिंग हो गया, राइट हो गया, आपका गोइंग हो गया, कम हो गया, एक्सेट्रा। कुछ भी जो हम बॉडी पार्ट से करते हैं वो आपकी क्या होती है, मेन वर्ब होती है। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट देखा,
ये हमने देखी मेन वर्ब। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये जो है आपस में क्या होते हैं, ये आपस में रिलेटेड होते हैं। जो सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट भी उसी से रिलेटेड होता है। जैसे ही है तो अगर ही जाके ऑब्जेक्ट बनता है, अगर ही है तो ही अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ही जो होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो हिम हो जाता है। सी ऑब्जेक्ट बनता है तो हर हो जाता है। इट ऑब्जेक्ट बनेगा तो इट ही रहता है, इट ऑब्जेक्ट रहेगा तो इट ही रहेगा। नेम रहता है, आई का मी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा और दे का देम हो जाएगा। मतलब ही जब ऑब्जेक्ट बनता है तो हिम बन जाता है, सी ऑब्जेक्ट होता है तो हर बन जाता है, इट ऑब्जेक्ट होता है तो इट ही रहता है, नेम ऑब्जेक्ट होता है तो नेम ही रहेगा, आई होगा तो ऑब्जेक्ट मी बन जाएगा, वी ऑब्जेक्ट होगा तो अस बन जाएगा, यू ऑब्जेक्ट होगा तो यू बन जाएगा, दे ऑब्जेक्ट होगा तो क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कुछ सेम है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से कुछ सेम आ रहा है। मतलब कहने का मीन्स ये कि जैसे इट है, इट का ऑब्जेक्ट भी इट बन रहा है। देन अगर किसी सेंटेंस में अगर 2 बार इट है या 3 बार इट है तो हम उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे और सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। ये डिफरेंट करता है प्लेस पर। ये होता है फर्स्ट प्लेस पे और ये होता है लास्ट प्लेस पे। ये मैटर करता है प्लेस पर। अगर इट किसी सेंटेंस में सबसे पहले है तो सब्जेक्ट है और इट किसी सेंटेंस में सबसे लास्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट है। देन आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा कि ऑब्जेक्ट ही जो है ही का ही होगा, सी का हर होगा, इट का इट होगा, नेम का नेम होगा, आई का मी होगा, वी का अस होगा, यू का यू होगा, दे का देम होगा। नेम ऑब्जेक्ट भी बन जाता है, नेम सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन जब प्लेस मैटर करता है, नेम कोई भी नाम अगर लास्ट में आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है, कोई भी नाम अगर पहले आ रहा है तो वो सब्जेक्ट है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। जहां तक मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अब मैं आपको बताता हूं कि जो ये ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट लोगों को, स्टूडेंट्स को इसी को आइडेंटिफाई करने में ज्यादा प्रॉब्लम जाती है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे किसी सेंटेंस में मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, लाइक एज मैंने लिखा शुभम इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे देखिए आपका 2 नाम आ गए, एक शुभम आ गया, एक स्कूल आ गया। जो नाम सबसे पहले है वो आपका क्या है, सब्जेक्ट है। जो नाम लास्ट में है वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, बॉडी पार्ट से क्या हो रहा है, ये हमारे बॉडी पार्ट से डन हो रहा है, ये बॉडी पार्ट से हो रहा है, ये क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। ठीक, उसके बाद आपको मैं बता दूं कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में जो आता है, अधिकतर, मैं 100% की बात नहीं करता बट अधिकतर की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम चांसेस पे सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में जो आता है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन कभी कभी नहीं भी होती है। इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने पहले बोल दिया कि हम बाद में बताएंगे। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि शुभम आपका सब्जेक्ट है क्योंकि ये पहले आ रहा है, स्कूल आपका लास्ट में आ रहा है इसलिए ऑब्जेक्ट है। नाम, मैं केवल नाम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस सेंटेंस में ऐसा लिखता हूँ, अगर इस सेंटेंस में मैं ऐसा लिखता हूँ, शुभम इज गोइंग टू स्कूल एट 8 AM, अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, शुभम इज गोइंग टू स्कूल एट 8 AM, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लास्ट में टाइम आ गया, टाइम का नाम आ गया। तो अब यहाँ पे हम कंफ्यूजन होगी कि टाइम का नाम आ गया तो टाइम ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर स्कूल भी स्कूल ही ऑब्जेक्ट में रहेगा। ठीक, ये एक टाइम है,
और मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि टाइम कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। टाइम नेवर वी कैन इंडिकेट टाइम एज अ ऑब्जेक्ट। टाइम कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। मेरे कहने का मीन्स ये है कि नेवर वी कैन इंडिकेट टाइम एज अ ऑब्जेक्ट और नेवर वी कैन टेल और नेवर वी कैन स्पीक टाइम एज अ ऑब्जेक्ट। हम कभी भी टाइम को ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, ना ही बता सकते, ना ही उसको इंडिकेट कर सकते। अब टाइम में आपका मंथ के नाम, डे के नाम, कुछ भी आ सकता है। अगर वो टाइम इंडिकेट हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। और अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, सेम सेंटेंस में लिखता हूँ, शुभम इज गोइंग टू स्कूल एंड मार्केट। शुभम, एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल लेने का मीन्स ये है कि शुभम इज गोइंग टू स्कूल एंड मार्केट। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक स्कूल भी एक मार्केट भी। दोनों में से कौन ऑब्जेक्ट होगा हमको ये चूज करना है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट पहले आया है वही मेन ऑब्जेक्ट आपका होगा। इसमें दो ऑब्जेक्ट तो हैं, एक स्कूल है एक मार्केट है। तो जो आपका पहले आया है वही ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर मार्केट पहले आ जाता तो मार्केट ऑब्जेक्ट बन जाता, मार्केट पहले आता तो मार्केट ऑब्जेक्ट बनता, लेकिन इसमें स्कूल पहले आया है इसलिए स्कूल ऑब्जेक्ट होगा। और अगर यही स्कूल पहले होता, शुभम लास्ट में होता, तो स्कूल सब्जेक्ट होता, शुभम ऑब्जेक्ट होता। केवल प्लेस मैटर कर रहा है। स्कूल अगर आपका पहले है तो सब्जेक्ट है, स्कूल लास्ट में है तो ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। If you can, अब आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब आई थिंक पहचान में आ ही गए होंगे कि हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब कैसे पहचानेंगे। एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, ये 8 होते हैं। इनमें से 4 सिंगुलर, ही, सी, इट, नेम, और इनमें से 4 प्लूरल, आई, वी, यू, दे। उसके बाद जो आपका मेन वर्ब होता है, जो हमारे बॉडी पार्ट से होता है, उसको हम मेन वर्ब बोलते हैं। और जो ऑब्जेक्ट होता है, जब ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो हिम बन जाएगा, सी ऑब्जेक्ट बनेगा तो हर बन जाएगा, इट ऑब्जेक्ट बनेगा तो नेम बन जाएगा, नहीं इट ऑब्जेक्ट बनेगा तो इट ही रहेगा, नेम ऑब्जेक्ट बनेगा तो नेम बन जाएगा, वी ऑब्जेक्ट बनेगा तो अस बन जाएगा, और अगर दे ऑब्जेक्ट बनेगा तो देम बन जाएगा। देन उसके बाद हम आप चलते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑब्जेक्ट कभी, टाइम जो है वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते उसको। लेकिन उसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि अगर 2 ऑब्जेक्ट दिए हैं किसी सेंटेंस में तो हम हमेशा पहले वाला ऑब्जेक्ट ही मेन ऑब्जेक्ट मानते हैं। मैं नहीं कह रहा कि वो जो सेकंड वाला है वो ऑब्जेक्ट नहीं, वो भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो हम केवल वो क्या है, केवल जो पहले आ रहा है वही है। अब मैंने आपको बोला था कि हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब बताने के लिए मुझे आगे जाना होगा, और आगे जाने के लिए आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, आपका टेंस। तो टेंस में जाने से पहले मैं आपको कुछ थिंग्स क्लियर करना चाहूंगा कि मैं ना ही आपको फार्मूले लर्न करने को दूंगा, ना ही मैं आपको स्ट्रक्चर लर्न करने को दूंगा, ना ही मैं आपको कुछ करने को कहूंगा। आपको केवल जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में फोकस करना है। देन आफ्टर द टॉपिक इज हमारा क्या है, टेंस। मुझे इसको बताना पड़ेगा। तो इसको बताने के लिए वी नो फॉर दैट हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 टाइप के टेंस होते हैं। पहला क्या होता है, प्रेजेंट, देन क्या होगा हमारा पास्ट, देन हमारा क्या होगा फ्यूचर। हमारे यहाँ पे 3 टाइप के टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो यहाँ पे आपको 3 टाइप के टेंस हैं। तो आपको यहाँ पे तीनों के 4 अलग टॉपिक मिलते हैं। पहला आपका क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट।
इंडेफिनिट। सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। थर्ड आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट। फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब ये तीन इन चार में मिलते हैं, तीनों के चार चार अलग अलग निकल के आते हैं। प्रेजेंट के चार अलग आएंगे, पास्ट के चार अलग आएंगे, फ्यूचर के चार अलग आएंगे। अगर ये चार प्रेजेंट में जुड़ेंगे तो प्रेजेंट के चार आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट में अगर जाएंगे तो जहां हमने प्रेजेंट लगाया वहां पास्ट लगाना है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जहां हम फ्यूचर में जाएंगे तो जहां हमने पास्ट लगाया था वहां फ्यूचर लगा देना है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह हमारे पास 3 टेंस से 12 टेंस निकल कर आते हैं। अगर आप मेरी क्लास को थोड़ा फोकस करके अगर ध्यान से देखेंगे तो इतना कह सकता हूं कि टेंस आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं देगा। देन आफ्टर मैं आता हूं आपको इसके टाइप्स में। तो मैंने आपको बताया था क्लास में कि टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। मैंने बताए थे 3 से मैंने निकाले थे 12। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहला क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकेंड क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। ये आपके प्रेजेंट के और पास्ट के हो गए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने आपको बताया था, मतलब पहले बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है और जो पास्ट इंडेफिनिट होता है, इनकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के 2 स्ट्रक्चर निकलते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। हेल्पिंग वर्ब डज या डू प्रेजेंटिव में नहीं होती, लेकिन बाद में बताऊंगा कैसे अप्लाई होती है। अभी हमको केवल क्या पढ़ना है, केवल सिंपल स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए 2 स्ट्रक्चर है, कौन सेंटेंस में कौन अप्लाई होगा ये मैटर करता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये होता है सिंगुलर के लिए, ये होता है प्लूरल के लिए। तो आपका ये आपका सिंगुलर है और ये आपका क्या है, प्लूरल है। ठीक, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, ये नहीं, सॉरी, ये प्लूरल के लिए होगा, ये आपका सिंगुलर के लिए होगा। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया यहाँ पे, आप लोग समझ जाइएगा। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्प, अपन को केवल क्या देखनी है, हेल्पिंग वर्ब। हमको स्ट्रक्चर याद करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या होगी, हैज, हैव प्लस बीन। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बनेगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा, वाज वेयर। पास्ट परफेक्ट का क्या हो जाएगा, हैड, और पास्ट परफेक्ट की हो जाएगी हैड बीन। यहाँ पे आपको देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आपको स्ट्रक्चर याद नहीं करने हैं। आपने अगर इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब अगर पढ़ ली है तो आपको टेंस में एक भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। टेंस में आपको केवल इन हेल्पिंग वर्ब उसको पढ़ना है। तो मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट की हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैज है प्लस बीन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वाज वेयर, प्रेजेंट परफेक्ट की हैड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैड बीन।
आपको केवल कंटिन्यूअस और परफेक्ट की याद करना है। अगर आपको परफेक्ट की याद हो गई है, जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब याद कर रखी है और किसी ने पूछा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट की याद है तो उसमें कुछ नहीं करना है, आपको केवल बीन ऐड कर देना है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की याद आएगी। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब अगर याद है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, उसमें केवल बीन ऐड करना पड़ता है बस, और कुछ नहीं। देन मैं आता हूं आपके फ्यूचर पे। फ्यूचर टेंस, यहां पे क्या हो जाएगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब आपकी होगी वो क्या हो जाएगी, विल या शैल। फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट की विल शैल। फ्यूचर कंटिन्यूअस की कुछ नहीं करना है, इसमें आपको बी ऐड कर देना है बस। मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर याद है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में बी उड़ता है, बाकी कुछ नहीं होगा। फ्यूचर परफेक्ट की वही रहेगी, विल या शैल ही रहेगी, बस उसमें क्या हो जाता है, हैव ऐड हो जाता है। और अगर फ्यूचर परफेक्ट की क्या होगी, विल शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की मुझे नहीं पता क्या होगी, इसमें बीन ऐड कर दो। मैंने पहले बताया था परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब में बीन ऐड कर देंगे तो फ्यूचर तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की आ जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन। यहाँ पे आपका ये सभी हो गई हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने आपको बताया कि किसी अगर टेंस हमको पढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर आइडेंटिफाई करना है तो हमें यही 12 हेल्पिंग वर्ब याद करनी पड़ेगी। अगर और इसके अलावा भी 2 हेल्पिंग वर्ब, 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होती है डू, एक होती है डज, एक होती है डिड। बट आपको बता दूं कि ये हेल्पिंग वर्ब भी है, ये मेन वर्ब भी है। ये तीनों एज अ हेल्पिंग वर्ब भी वर्क करते हैं, ये तीनों एज अ मेन वर्ब भी वर्क करते हैं। इन दोनों का ये हेल्पिंग वर्ब भी है, ये मेन वर्ब भी है। मतलब डू डज और डिड ये हेल्पिंग वर्ब के अंडर पे भी आते हैं, ये मेन वर्ब के भी अंडर में आते हैं। तो इनको कैसे करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये होते क्या है, ये कब एज अ हेल्पिंग वर्ब वर्क करते हैं, कब एज अ मेन वर्ब वर्क करते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही बोलूंगा कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिफाई करना है और साथ ही हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिफाई करने के साथ साथ अगर आपको टेंस भी आइडेंटिफाई करना है तो आपको ये हेल्पिंग वर्ब जरूर आनी चाहिए। क्योंकि देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, वी वेयर प्लेइंग cricket. We were playing cricket. We were playing cricket. अब हमको क्या करना है, इसमें आपको देखना है कि इस सेंटेंस, अब मैं पूछूंगा आपसे ये सेंटेंस है किस टेंस का। We know for that मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि how can we identify सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब हम कैसे पहचानेंगे। We know for that he, she, it, name, I, we, you, they ये सेंटेंस में क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पे आपका he, she, it, name, I, we, you, they में से क्या आया आपका we, ये क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक, उसके बाद लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट देखना है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, लास्ट में कौन सा नाम आ रहा है, और यहाँ पे मैं ऑन मंडे भी लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने लास्ट में आपको क्या आ रहा है, 2 नाम आ रहे हैं, एक क्रिकेट खेल
गेम का नाम आ रहा है और एक मंडे डे का नाम आ रहा है, वीक का नाम आ रहा है। मैंने पहले ही बता दिया है कि ये एज अ टाइम इंडिकेटर है, हम टाइम को ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो टाइम ये तो हट गया, वीक नेम तो हट गया, कोई टाइम ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। मंडे टाइम है, बचा क्या क्रिकेट, क्रिकेट आपका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारे बॉडी पार्ट से क्या हो रहा है प्लेइंग, ये क्या हो जाएगा मेन वर्ब। ठीक, और ऑन मंडे ये अदर वर्ड से मैंने पहले बताया था, पांचवी चीज होती है अदर वर्ड, ये सब अदर वर्ड हो गए। अब बचा क्या वेयर, वेयर आपको देखना है उन 12 टेंसेस में जो मैंने आपको भी बताए किस में आ रहा है। तो आप देखेंगे ये हमको मिलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, किस में मिलेगा पास्ट कंटिन्यूअस। ये जो सेंटेंस है ये आपकी क्या हो गई हेल्पिंग वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब किसकी हो गई पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि वाज और वेयर आपको किस में मिलेगा ओनली टू ओनली पास्ट इंडेफिनिट में, इसके अलावा वाज और वेयर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये आपका हुआ किसी भी सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। तो अगर आपको मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, अगर आपसे टेंस आइडेंटिफाई करते नहीं आया तो आप टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। ये सब चीजें आपसे बिल्कुल भी नहीं आएंगी अगर आपको टेंस आइडेंटिफाई नहीं करना है, टेंस आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा है। और टेंस आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है कि हम इसको हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से याद करें। अब देखो मैं पहले बता रहा हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट की क्या होगी हैज हैव। प्रेजेंट परफेक्ट की पता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ऑटोमेटिकली आ जाएगी, उसमें बीन ऐड कर दो। प्रेजेंट परफेक्ट में बीन ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या हो जाएगी हैज हैव प्लस बीन। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा पास्ट, तो पास्ट कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा वाज वेयर, पास्ट परफेक्ट का क्या होगा हैड, परफेक्ट की आ रही परफेक्ट कंटिन्यूअस की हो जाएगी हैड बीन। अब देखो फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या है विल सेल, विल सेल में बी ऐड करोगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, बी हटाना है उसकी जगह में हैव ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट। अब बीन ऐड कर देना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको याद करना अपने दिमाग में डालना ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन अगर हमसे ये आता है तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपसे वॉइस और नरेशन बनने में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, और आपको टेंस पहचानना जब तक नहीं आएगा तब तक आप आगे ग्रामर में कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए टेंस को ट्रांसफॉर्मेशन करना, टेंस को आइडेंटिफाई करना, टेंस में हेल्पिंग वर्ब पहचानना, ये सब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत जरूरी है। इसलिए आपको ये हेल्पिंग वर्ब याद करनी पड़ेगी। जब तक आप ये हेल्पिंग वर्ब याद नहीं करेंगे तब तक आपसे आगे का कुछ भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा, नहीं आएगा, नहीं आपको अगर मैं पढ़ाऊंगा फिर भी आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, और तो मैंने वो बता दिया कि आपको हेल्पिंग वर्ब पढ़नी है। अब अपन आते हैं सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में 3 पर्सन होते हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है आई और वी, ये आपके होते हैं फर्स्ट पर्सन। मैं केवल आई और वी आपका क्या होगा फर्स्ट पर्सन, यू आपका क्या हो जाएगा सेकंड पर्सन, और ही सी और दे ये आपके क्या हो जाएंगे थर्ड पर्सन। नेम भी आपका फर्स्ट पर्सन हो सकता है, नेम ये भी आपका थर्ड पर्सन हो सकता है। ठीक, अब आई वी अगर फर्स्ट पर्सन है तो आई और वी से जो जुड़े रहते हैं वो भी फर्स्ट पर्सन होते हैं। मतलब कहने का ये मैंने बताया था आई का ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या होता है आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का क्या होता है अस, यू का क्या हो जाएगा यू ही रहेगा, ही का क्या होता है हिम, सी का क्या होगा हर, दे का क्या हो जाएगा देम, ये सब आपके क्या हो जाएंगे। फिर ये भी थर्ड पर्सन। आई अगर फर्स्ट पर्सन है तो मे भी